कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। आज मैं तुम्हें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर साझेदारी में मूल आधार करा रही हूँ। ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आते हैं और इस बार लॉकडाउन की वजह से तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इम्पोर्टेंट थ्योरी कराऊंगी, एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं कराऊंगी जो एग्जाम में आई हुई है। साझेदारी खाता, मूल आधार, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक, फंडामेंटल। अब इसमें साझेदारी, सबसे पहले साझेदारी कहते किसे हैं। अब आपको पता होगा साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच व्यवसाय चलाने की संयुक्त जिम्मेदारी के लिखित या मौखिक अनुबंध को हम साझेदारी कहते हैं। अब इसमें हम विशेषता भी इसी में छिपी हुई है इसकी। अगर साझेदारी की विशेषता आती है पेपर में तो आप इसी में से ही करेंगे, अलग से करने की, याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साझेदारी की विशेषता कोई कम से कम दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा, व्यवसाय चलाने के लिए संयुक्त जिम्मेदारी। संयुक्त का मतलब होता है यानी जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें 10 हो 20 हो, सभी लोग जो हैं ये जिम्मेदारी लें कि हम लाभ या हानि दोनों चीजें लेंगे। लाभ और हानि दोनों चीजों को हम लेंगे। केवल एक अव्यसक जो यानी 18 साल से कम व्यक्ति है वो हानि में जिम्मेदार नहीं होगा। बाकी सभी व्यक्ति जो व्यसक हैं उन्हें लाभ हानि में जो है उनकी संयुक्त जिम्मेदारी होगी। ये लिखित या मौखिक, यानी लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, दोनों तरह का अनुबंध हो सकता है। साझेदारी में ये दिमाग में रखिएगा, ये आ जाता है आपका कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, लिखित या मौखिक दोनों तरह से अनुबंध हो सकता है। अनुबंध जो है लिखित और मौखिक दोनों होता है, यानी ऐच्छिक है, साझेदारी की इच्छा पे निर्भर है, वो लिखित भी करा सकते हैं और मौखिक भी करा सकते हैं। अगला है आपका साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति और अधिकतम यानी न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 50 होती है। देखिए ये जो है पहले ये संख्या नहीं थी, पहले कम से कम 2 थी सिंपल व्यवसाय में और अधिकतम 20, और बैंकिंग व्यवसाय में कम से कम 2 और अधिकतम 10 थी, लेकिन ये अब चेंज हो गई है। अब जो है साझेदारी अधिनियम 1932 जो था उसके तहत 1932 होता है, उसमें जो है अब ये चेंज कर दिया गया है, कम से कम 2 और अधिक से अधिक संख्या 50 हो गई, चाहे वो बैंकिंग व्यवसाय हो चाहे वो सिंपल व्यवसाय हो। अब तीसरा, साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना और साझेदारों में विभाजन करना होता है। जो लाभ कमाना, देखिए हम कोई भी व्यवसाय करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, हम प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, लेकिन उसे साझेदारों में विभाजित करना भी होता है। आप ये ना सोचो कि भाई 18 साल का ये अवयस्क है, ये क्या जानता होगा, इसको ना दें, लेकिन ये अगर इसको ना मिले तो ये भी केस कर सकता है। तो साझेदारी होगा लाभ कमाना और उसका विभाजन करना होता है। अब साझेदारी संलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। साझेदारी संलेख है क्या? देखिए जब साझेदारों के बीच लिखित समझौता होता है ना तो उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। आपको पता है पहले तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा, जब साझेदारी करते हैं तब आपके अंदर मिठास होती है, यानी बहुत फ्रेंडशिप होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर जब व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं तो वो जो मिठास होती है उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब कीड़े का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कीड़ों से कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, और जब झगड़े होना शुरू हो जाता है तो व्यवसाय अच्छी तरह नहीं चलता। तो इसलिए इन चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे पहले साझेदारी संलेख यदि हम करा लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मौखिक भी साझेदारी हो सकती है, लेकिन अगर हम साझेदारी संलेख कर रहे हैं यानी हम लिखित में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्या बातें इसके अंदर होती हैं साझेदारी संलेख में? साझेदारी संलेख में वर्णित बातें होती है। नंबर 1, साझेदारी फर्म का नाम और व्यवसाय की प्रकृति। सबसे पहले साझेदारी का नाम, जो भी आप फर्म खोल रहे हैं उसका नाम भी होना चाहिए और उसकी प्रकृति, वो कैसी प्रकृति की है, यानी वो किस तरह का व्यवसाय कर रही है। दूसरा, साझेदारों के नाम और पते। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल ये आपका क्वेश्चन आता है साझेदारी संलेख में वर्णित बातें। तो सबसे पहला साझेदारी का नाम, फर्म का नाम और व्यवसाय की प्रकृति। दूसरा, साझेदारों के नाम और पते, जितने भी साझेदार हैं उनके नाम और उनका जो एड्रेस है, पते, वो लिखने हैं। नंबर 3, फर्म की कुल पूंजी, यानी जितनी पूंजी लगाई है साझेदारों ने, कौन से साझेदारों ने कितनी पूंजी लगाई है, उसमें से प्रत्येक साझेदार का भाग, कितना भाग साझेदार का
होगा। लाभ विभाजन अनुपात, लाभ विभाजन किस दर से होगा, यानी अगर आपका लाभ विभाजन है 2, जैसे किसी ने एक ने ए है, ए ने तो 1 लाख पूंजी लगाई है और बी ने 2 लाख लगाई है और सी ने 5 लाख लगाई है, तो अब ये लोग पूंजी अनुपात में करेंगे या अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि कोई हो सकता है कि ए ने पैसे कम लगाए हों लेकिन वो लगातार काम कर रहा हो, उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, तो इसलिए इनका लाभ विभाजन अनुपात किस दर से होगा, ये सब चीज़ें इसमें वर्णित होंगी। अगला है पूंजी आहरण पर ब्याज की दर। पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, अगर कोई आहरण करता है तो उस पर कितने दर से ब्याज लिया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें साझेदारी संलेख में होनी जरूर होती हैं। देखिए मैं यहाँ पर 5 ही करा रही हूँ, वैसे तो इसकी 12 या 13 या किसी बुक्स में 16 है, लेकिन यहाँ मैं आपको केवल 5 ही करा रही हूँ क्योंकि अधिकतर पेपर में या तो 2, 4 या 5 ही तक ही आती हैं। अगला है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। यदि हमारे पास ये साझेदारी जो हमने संलेख है अगर हमारे पास नहीं है, यानी हमने मौखिक में साझेदारी की है, तो हमारे क्या क्या नियम लागू होंगे। क्या नियम लागू होंगे, सबसे पहला लाभ हानि का अनुपात। लाभ हानि का अनुपात आपका बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ हानि बराबर होगा, यानी चाहे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, अगर आपके 3 पार्टनर में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1-1 लाख रुपए तीनों में बढ़ जाएगा, चाहे उसने पूंजी कितनी लगा रखी हो, मेहनत कितनी कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, लेकिन अगर आपके पास साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ बराबर बराबर बटेगा। दूसरा पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज जो है साझेदारों को मिलता है, लेकिन यदि संलेख नहीं है तो कोई ब्याज नहीं मिलने का। ऐसे आहरण जो निजी प्रयोग के लिए साझेदार पैसे निकालते हैं उसे हम आहरण कहते हैं। जो साझेदार निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाल रहे हैं उसे आहरण कहते हैं। तो आहरण पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा, ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा ना ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, यानी इसका आंसर नहीं आएगा कि पूंजी पे ब्याज नहीं दिया जाएगा और आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साझेदारों का वेतन अथवा पारिश्रमिक। वेतन यानी यदि कोई साझेदार काम कर रहा है, बहुत कोई ऐसा होता है, कुछ तो सक्रिय साझेदार होते हैं और कुछ होते हैं निष्क्रिय। सक्रिय वो होते हैं जो लगातार फर्म के अंदर कार्य करते हैं और निष्क्रिय वो होते हैं जो काम नहीं करते, केवल पैसा देते हैं। तो यदि आपके पास साझेदारी संलेख नहीं है और कोई झगड़ा हो जाता है तो साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में आपका कोई वेतन, कोई पारिश्रमिक कुछ भी नहीं मिलेगा। ऋण पर ब्याज, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऋण पर ब्याज 6% से मिलेगा। यदि कुछ भी नहीं कह रखा, कोई भी चीज नहीं कह रखी, जिस व्यक्ति ने ऋण के तौर पे अपनी पूंजी लगाई है वो 6% ब्याज पाने का अधिकारी होगा। इसमें अगर कोई साझेदार प्रवेश पाना चाहता है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी मैं बता रही हूँ। अगर कोई इंसान प्रवेश पाना चाहता है साझेदारी में तो सभी साझेदारों की, जितने भी साझेदार हैं उनकी जो है परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, अगर सबकी परमिशन होगी कि हाँ इसको साझेदार बना ले तो हम बना सकते हैं, नहीं तो नहीं सही। इसका सबसे आसान तरीका है, अगर आप ये 2 याद कर लें, लाभ हानि बराबर बराबर बटेगा, ऋण पर 6% ब्याज मिलेगा, बाकी सब नहीं में आएगा। तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई आहरण नहीं मिलेगा, कोई वेतन नहीं मिलेगा।